हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज जो है हमारी रिवीजन क्लास है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू रिवाइज दी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विच इज बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर। इसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और उसी तरह आप लोगों के एग्जाम जो है वो 19 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है और इसी तरह काफी सारे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करती है और इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, क्योंकि स्ट्रैटेजी ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजी से ली गई है जिसका मतलब होता है जनरलशिप। स्ट्रैटेजी जो है हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, स्कोप हमें प्रोवाइड करती है। स्ट्रैटेजी यूनिफाइड, comprehensive and integrated plan है relating the strategic advantages of the firm to the challenges of the environment। देखो जो स्ट्रैटेजी है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको हमने किस तरह से अचीव करना है, स्ट्रैटेजी उसके लिए बनाई जाती है। और स्ट्रैटेजी के अंदर हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है। तो स्ट्रैटेजी यूनिफाइड, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये काफी डिटेल के अंदर बनाई जाती है और ये सारी चीजों को कंबाइन करके बनाई जाती है ताकि हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। स्ट्रैटेजी जो है टेक्निकल कोर्स ऑफ एक्शन है, शॉर्ट टर्म कोर्स ऑफ एक्शन है जिसके अंदर हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज करते हैं, एलोकेट करते हैं ताकि हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। Alfred Chandler has defined strategy is the basic long-term goals and objective of an enterprise। तो स्ट्रैटेजी जो है कि किस तरह से हमने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, क्या हमने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है, किस तरह से हमने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है ताकि हम अपने गोल्स को और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के अंदर भी एनालाइज कि हमारा बिजनेस क्या है, किस मार्केट को हमने सर्व करना है, कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को हमने किस तरह से पूरा करना है, कौन से प्रोडक्ट्स हमने कस्टमर को ऑफर करने हैं और कहाँ पे हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है एस्टैब्लिश करनी है। Now we will be coming to the strategic management. Strategic management is defined as the dynamic process of फॉर्मुलेशन। डायनामिक इसलिए क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, तो इससे डायनामिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी को हम फॉर्म करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, हम अपना विजन एंड मिशन एस्टैब्लिश करते हैं, उसके बेसिस पे हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम फॉर्मुलेशन करते हैं कि किस तरह से हमने गोल्स को अचीव करना है, इम्प्लीमेंटेशन, अवेल्युएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, उसको हम अचीव कर सकें। एज पर चैनल, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज दैट सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन दैट रिजल्ट इन ए फॉर्मुलेटिंग ए स्ट्रैटेजी in its implementation to achieve the objective of the कॉर्पोरेशन। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि हमने अपने विजन एंड मिशन को देखते हुए स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना है, प्लानिंग करनी है, फिर उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसके बाद हमने इसको रिव्यू करना है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है अचीव कर सके। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू, इन्वायरमेंट को स्टडी करती है, वहां पे हमारी पोजीशन कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, फिर उसी के बेसिस पे हमारे पास ऑप्शंस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, फिर उसके बेसिस पे हमने जो स्ट्रैटेजीज बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको चेक करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज है उनको कैपेबिलिटी के साथ मैच करना है, रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करना है और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन किस तरह से प्रोवाइड करनी है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो टास्क हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम अचीव कर सके। तो फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट,
ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ मैनेजिंग द एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक मैनर के अंदर जो है मैनेज करते हैं। इसके अंदर दो फेजेस होते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जिसके बेसिस पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड विजन जिससे हम अपने गोल्स ड्राइव करते हैं उसको स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमने एक्शन प्लान जो है डेवलप करना है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है दैट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, कि हमने फ्यूचर के अंदर क्या करना है। और डायनामिक प्रोसेस क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, चेंज होता रहता है। और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग रेंज प्लानिंग करना, लंबे समय के लिए प्लानिंग करना। तो व्हाई डू वी रिक्वायर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है इट्स नॉट ए सिंपल प्रोसेस, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है और हमारे जो जब हम प्लान आउट करते हैं और जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस वक्त सिचुएशन कुछ और होती है। तो डेफिनेटली हर एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे को अफेक्ट करता है। तो इट्स नॉट ए सिंपल प्रोसेस बट कॉम्प्लेक्स इन नेचर ड्यू टू दी फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो यहाँ पे हमने फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने हैं, फ्यूचर जो है अनसर्टेन है। तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है, हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर के अंदर जो है जो हमने प्लान आउट किया है वो फ्यूचर के साथ पॉसिबल है या नहीं है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नीड्स इंटीग्रेटेड अप्रोच, बट मैनेजर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर के कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं। और जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो यूनिफाइड अप्रोच होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करने हैं। पर डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं दे हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, तो किस तरह से हमने उनको यूनिफाई करना है। और इट रिक्वायर चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिवॉर्ड सिस्टम। तो जिसकी वजह से वी रिक्वायर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ताकि हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। So this is the strategic management process. First, we have to identify the strategic intent. What are our vision? What are our mission? Goals and objective. Goals and objective जो है they are derived from the mission. और mission is derived from our vision. SWOT analysis जिसके अंदर हम external as well as internal appraisal करते हैं। Internal appraisal से हमें पता चलता है कि हमारी capabilities क्या है, हमारी strength क्या है, हमारी weaknesses क्या है। उसी तरह जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालाइज करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं। उसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। स्ट्रैटेजी को हम कॉर्पोरेट लेवल पे, फिर बिजनेस लेवल पे, और फिर जैसे डिफरेंट फंक्शनल एरियाज होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एचआरएम स्ट्रैटेजी, फाइनेंस स्ट्रैटेजी। उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है हमें सूट करता है, जैसे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, परफॉर्मेंस अकाउंटिंग या डिविजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हमने अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से हमने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, देन वी डू द स्ट्रैटेजिक evaluation. Strategic management model basically is the phases of strategic management, or we could say the phases of strategic management process. The strategic management model identify the concept of the strategy, जिसके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रैटेजी, एक राइट स्ट्रैटेजी जो है डेवलप करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना मिशन एंड विजन जो है अचीव कर सके। बहुत सारे फ्रेमवर्क और बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये हम लोगों ने अचीव करना है। ये इंडिकेट करते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन वी डू दी evaluation. तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल दैट इज गिवन बाय डेविड मॉडल ऑफ। तो उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजी evaluation जो है स्टेप्स हैं। उसी तरह हम देखते हैं Thomson and Martin, where are we going, how we are getting there, how we are doing there. तो हम कह सकते हैं कि दीज आर दी, जब हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल को लिखना है तो वी हैव टू मेंशन दी फेसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फर्स्ट जो फेस है दैट इज रिलेटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, सेकंड जो है दैट इज रिलेटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, एंड थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन, एंड द फोर्थ वन इज द evaluation. Strategic management process start with the establishing of the strategic intent. पर्पस क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, प्लेस्ड ऑन द फाउंडेशन। और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम लोग विजन जो है अपना क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं।
देखो ये होता है कि फ्यूचर के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक वेग सा आइडिया होता है। ये हमारी फ्यूचर के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से जानी जाए। फिर उसके बेसिस पे हम अपनी विजन स्टेटमेंट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, उसका पर्पस क्या है। फिर उसके बेसिस पे भी डिफाइन कि हमारा बिजनेस क्या है, किस तरह के कस्टमर को हमने सर्व करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी हमने यूज करनी है। देन वी अडॉप्ट द बिजनेस मॉडल, देन वी सेट आवर ऑब्जेक्टिव। देन उसके बाद देखो जब स्ट्रैटेजी की इंटेंट इज क्लियर देन वी फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी। उसके बेसिस पे हम एनवायरनमेंट अप्रेजल करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट करते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं, और जिसके बेसिस पे हम देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, वीकनेसेस क्या है, थ्रेट्स क्या है। और उसके बेसिस पे हम अपनी कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रैटेजीज तैयार करते हैं जो कि ग्रैंड स्ट्रैटेजीज होती हैं, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। फिर हम बिजनेस लेवल पे कि हमने अपनी इमेज किस तरह से एस्टैब्लिश करनी है, क्या हमने इस तरह से इमेज एस्टैब्लिश करनी है कि हम लो कॉस्ट पे बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, या डिफरेंशिएशन कि हम यूनिक चीजें प्रोवाइड करते हैं बट डिफरेंट कॉस्टली, या फोकस ऑन सर्टेन निश एरियाज। फिर उसके बेसिस पे जो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज है जैसे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फिनांस है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी। उसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हैं जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम अपना स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर देखो हमारे एनुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने सोचा होता है दैट हैज बीन पुट इनटू एक्शन। रिसोर्सेज की एलोकेशन करते हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजी बनी है उसके मुताबिक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अडेप्ट करते हैं, और जो भी वहाँ पे रेजिस्टेंस होती है उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, और जो लोग परफॉर्म करते हैं उनके लिए रिवॉर्ड सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं। एंड देन द लास्ट वन इज द स्ट्रैटेजिक एवेल्युएशन एंड कंट्रोल, जिसके अंदर हमने जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं उनकी एवेल्युएशन करती हैं, हमारी अजम्पशंस क्या थी, किस तरह से हम देखते हैं कि जो स्ट्रैटेजीज हमने बनाई हैं और जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही है। अगर हमको लगता है कि एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस है बट जो हमारी अजम्पशंस थी वो मैच नहीं करती, तो उसके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रैटेजीज को दोबारा से रीफॉर्मुलेट करते हैं।